नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुमार दीपक आपका अपने YouTube चैनल डीके ट्यूशन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की प्रश्नावली 5.4 में हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 से लगाकर प्रश्न संख्या 6 तक की। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किसी भी संख्या का भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। आज देखते हैं कुछ इससे जुड़े हुए प्रश्न। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखना एक बार क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। हमें छोटी से छोटी कोई संख्या घटानी है, न्यूनतम संख्या घटानी है ताकि एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसका हमें फिर वर्गमूल भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ लिखा हुआ है 402। तो अपन क्या करते हैं, 402 का अभाज्य गुण ये भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा एक बार 402 जब इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात किया जाता है तो हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि जब किसी भी संख्या का अपन भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो इकाई अंक से दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो इसके इकाई अंक से दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो देखते हैं, यहाँ से ऊपर बार लगा दो, इकाई अंक से बार लगा दिया। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर क्या है 4 है तो किसके वर्ग में आता है। तो 2 गुणा 2 4 होता है। तो अपन लिख सकते हैं 1/1 2/2 3/3 1/1 1 2/2 4 3/3 9। तो देखना एक बार, एक छोटा है 4 यहाँ पर है तो इक्वल है 4 के बराबर है। 9 यहाँ से बड़ा हो जाता है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे कि 2 का वर्ग है। क्या लेंगे, 2 का वर्ग। तो मैंने लिखा 2 का वर्ग, 2 का वर्ग लिखा। अभी क्या करना है आपको, 2 का भाग 4 में दिया तो कितनी बार गया, 2 का भाग 2 में 2 बार गया। तो यहाँ पर मैं कितना लिखूं, 2 दूनी 4, 4 में से 4 घटाए कितना है 0। ये दो और ये दो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये दोनों जो 2 है ऊपर के यहाँ से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे 4। यहाँ 0 आ गया। आगे वाली संख्या है जैसे ही उतर जाएगी क्योंकि उस पर बार लगा हुआ है। बार लगी संख्या हमेशा 7 जोड़े में उतर जाएगी। अभी बन गया यहाँ पर 0 2। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर 0 2 आ गया। मतलब यहाँ पर 0 है, आगे की जो संख्या है यहाँ पर क्या है 0 है। तो मैं इस 4 की जगह पर क्या ले सकता हूँ, कोई भी संख्या ऐसी जो इससे 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए ना, वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो किसका वर्ग है, 1 का वर्ग तो 1 होता है। तो 0 का वर्ग कितना होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0। तो 0 का वर्ग किया मैंने तो कितना में आ गया, मेरे पास 0 आ गया। जब मैंने इसमें माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या लगा दूँ मैं, 0 लग जाएगा। तो देखिएगा इसके शेष में क्या बच रहा है, इसके शेष में 2 बच रहा है। मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना पड़ेगा। न्यूनतम क्या घटाया जाए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए। वो न्यूनतम संख्या ये है। अब इसमें से 402 में से 2 घटा देंगे अपन तो क्या प्राप्त हो जाएगा 400, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको सॉल्व करते हैं, सिद्ध करते हैं। एक बार क्या लिखा हुआ है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, दी गई संख्या 402 है। हम जानते हैं कि 402 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः 402 में से शेष क्या बचा, 2 बचा। 402 में से 2 घटाने पर क्या होता है। तो देखिएगा 402 - 2 कितना आ गया, 400।
अब इसका हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, वर्गमूल वापस ज्ञात करते हैं। वैसे तो हमें पता है कि 400 का वर्ग कितना होता है, 20 होता है, कि जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो देखिएगा 400 इकाई अंक से 2 की जोड़े बना ली, 2 का भाग गया, कितने बार गया, 4 बार, 2 दूनी 4, 4 में से 4 घटाई 0, यहाँ 0 आ गया। 2 और 2 कितने होते हैं, 2 और 2 कितने होते हैं, देखिएगा एक बार, ऐड करना है तो है जैसे कि जैसे ये जोड़ा उतर जाएगा। अभी ये 2 और 2 यहाँ पर 0 लगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0 0 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। तो देखिएगा एक बार, यहाँ पर 0 लग गया, तो अब भी क्या करना है, जो ये 2 है यहाँ पर ऐड नहीं होंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं बची है, शून्य आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि 400 का वर्ग कितना हो गया, 20 हो गया। कितना हो गया, 20। तो हम, जो कि हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो मैं लिख सकता हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं अपन इसको कि रूट 400 बराबर कितना हो जाएगा, 20, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस प्रकार के प्रश्नों को अपन इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से निम्नलिखित संख्याओं में से निम्नलिखित संख्याओं में से कम से कम कितना जोड़ा जाए, कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करिए। प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखा है मैंने कि निम्नलिखित संख्याओं में से कम कितना जोड़ा जाए। पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि कम से कम कितना घटाया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। इस प्रश्न में हमने देखा है कि कम से कम कितना जोड़ा जाए, इसमें जोड़ना है आपको, ताकि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। और प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखना एक बार। यहाँ पर देख लिखा हुआ है 525। क्या लिखा हुआ है, 525। दूसरा लिख रहा हूं मैं, ठीक है भाई। देखेगा एक बार क्या कह रहा है, 525, 1750, 252 और 1825। इसका हमें इस प्रश्न को देखना है कि क्या लिखा हुआ है कि कम से कम इसमें कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का हमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 525 को देखते हैं, पहले भाग विधि अप्लाई करते हैं इसमें। इकाई अंक से 2 की जोड़े बन गए। अभी क्या करना है, देखिएगा कि 5 है वो किसके वर्ग में आते हैं, तो 2 गुणा 2 कितना होता है, 4 होता है।
माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगली वाली संख्या है जैसे कि जैसे ही उतर जाएगी, कितना बार लगा हुआ है इसलिए 25 है जैसे कि जैसे ही उतर जाएगा। 2 और 2 को ऐड किया, कितना आया, इस 2 को और इस 2 को ऐड करना, जोड़ना, कितना आ गया, 4 आ जाए, 4 आ गया। अभी देखना है कि यहाँ पर मैं कितना लूँ कि 125 या इससे कोई कम संख्या प्राप्त हो। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लेना है मेरे को। मैं 2 लेता हूँ तो मेरे पास 42 बन गए। 42 का पहाड़ा भाग लगाइएगा आप 125 में कितनी बार जाता है, तो 42 का मैंने भाग लगाया 125 में, तो कितनी बार गया, 42 दूना 84 बार गया। माइनस किया, 125 में से 84 घटाए, कितना आ गए, 41, कितना आ गया, 41, 41 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास 41 शेष बच रहे, इसलिए हम कह सकते हैं कि 525 एक पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है, क्योंकि 22 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या का है। जब 22 का वर्ग करते हैं तो पूर्ण वर्ग में नहीं आती है, वो दशमलव में आती है। तो हमें पता है कि 41 शेष बच रहा है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें हमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ 41 शेष बच रहा है, शेष बच रहा है, इसलिए 525 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब रूट 525 करूंगा, मैं कितना करूंगा, रूट 525, तो 525 का वर्ग मैंने किया तो 22.91 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22.91। ये तो दशमलव में संख्या आ गई, पूर्ण संख्या तो है ही नहीं ना भाई। तो 525 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो देखिएगा 525 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 525 किसका वर्ग है, 22 का। तो 22 के बाद की संख्या क्या आती है, 22 के बाद की संख्या क्या आती है, 22 के बाद की संख्या आती है 23। इसका वर्ग होता है कितना, 22 का कितना वर्ग हो गया, 22.91, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अगली संख्या क्या आ गई, 23 आ गई। अगली संख्या क्या आ गई इसमें, 23। तो 23 का वर्ग कितना होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखना एक बार, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः अगली संख्या 23 का वर्ग कितना होता है, 23 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई, 529 हो जाएगा, 529 हो जाएगा। तो 529 माइनस 525 करो एक बार आप, इसमें से ये घटा दिए, 529 माइनस 525। अभी क्या करना है कि हमें जो 22 का वर्ग है उसमें 23 का वर्ग घटा लेना। 23 का वर्ग 525 है, 22 के वर्ग में से घटाया, मतलब 525 को हमने माइनस किया 529 में से, तो कितना बचा हमारे पास, 4 बचा। कितना बचा, 4। हमें ये 4 जोड़ना है, किसमें, 525 में जोड़ना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, 529, वही संख्या प्राप्त होगी। तो हमें न्यूनतम संख्या देखो, कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो कम से कम जोड़ना क्या है, हमें 4 जोड़ना है। 4 कैसे प्राप्त हुआ, 23 में से आप 22 घटा लो, 23 के स्क्वायर में से 22 घटाया तो कितना आ गया, 4 आ गया। देखिएगा एक बार, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसलिए 525 में, इसलिए 525 में 4 जोड़ने पर क्या होता है, 525 प्लस 4 कितना हो गया, 5 4 9, 529 किसका वर्ग है, 23 का वर्ग है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, देखना एक बार इसको। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमें 525 प्राप्त था उसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात किया। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने पर शेष 41 बचा। हमें क्या करना है, 41 बचा तो हमें पता चल गया पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है। 41 शेष बचा, इसलिए 525 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
अभी क्या करना है, इससे अगली वाली संख्या ली हमने, अगली वाली संख्या में से क्या कर लिया, माइनस कर लिया, तो शेष ये बच गया 4। इस 4 को हमने 525 में जोड़ा तो 529 बन गया, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 23 का वर्ग होता है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, ध्यान से समझे, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न वर्ग से जुड़ा हुआ है। हमें किसी वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। उसकी एक भुजा कितनी होगी, है ना, क्षेत्रफल दे रखा होगा इसमें, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसका क्षेत्रफल दे रखा होगा। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आता है, जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। मैं यहाँ पर देखना एक वर्ग बना रहा हूँ। वर्ग की आमने सामने की भुजाएं, प्रत्येक भुजा, चारों भुजाएं समान होती है। ये भी क्या है, ए है, ये भी क्या है, ए, ये भी क्या है, ए, और ये भी क्या होगी। क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा गुणा भुजा स्क्वायर हो गया। तो देखते हैं अपन, भुजा क्षेत्रफल दे रखा है, इसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 441 मीटर स्क्वायर। तो मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे। हमें भुजा पता नहीं है तो हमें इसकी भुजा मानना पड़ेगा। x मान लेते हैं या a मान लेते हैं, जो भी है, चलो x मान लेते हैं। x मान लो, ये x मान लिया, ये भी x होगी, ये भी x होगी, और ये भी x होगी। माना वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा कितनी हो गई, भुजा बराबर x हो गई। वर्ग की भुजा x हो गई तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा। भुजा कितनी हमारे पास, x गुणा x, तो कितना हो गया, x स्क्वायर। कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया। अभी देखना है कि वर्ग की एक भुजा x है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर। कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। तो अभी क्या ज्ञात करना है कि हमारे पास एक भुजा आ जाएगी। x स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, x स्क्वायर बराबर दे रखा है 441। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √441। 441 का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आएगा 3 गुणा 7 गुणा 7। कॉमन ले लेना, 3 ले लिया यहाँ से कॉमन, यहाँ 7 ले लिया, 7 × 21, क्या आ गया 21 आ गया। 21 किस में है, मीटर में है। 21 किस में है, मीटर में। तो ये इसका क्या हो गई, वर्ग की एक भुजा हो गई। एक भुजा कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। ये भी 21 होगी, ये भी 21 होगी, और ये भी कितनी हो जाएगी, 21 होगी। मीटर में है इसलिए मीटर में हो जाएगी, मीटर में। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। 21 आया कैसे देखना, जैसे हमने 441 का रूट किया तो रूट करने पर हमने 3 गुणा 7 में तोड़ा इसको। यहाँ से 3 कॉमन आ गया, यहाँ से 7 कॉमन आ गया, 7 × 21। ये एक मेथड था। दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, भाग विधि से भी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि देख लेते हैं। 441 का अभाज्य गुणनखंड विधि से किया तो भाग लगाया 3 का, क्योंकि इकाई का अंक विषम संख्या है इसलिए 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भाग गया इसमें 147 बार। 147 में इकाई का अंक 7 है तो 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 147 में दिया तो मेरे पास आया 49। 49 में मैंने किसका भाग दिया, 7 7 49, 7 का गया तो 7 में 7 का भाग 1 बार। जोड़े के बने 3 गुणा 7 गुणा 7, कॉमन लिया तो 3 गुणा 3,
यहाँ से कॉमन आ गया 3, यहाँ से कॉमन आ गया 7, तो 7 3 21 मीटर, ये भी 21 मीटर एक भुजा आ जाएगी। भाग विधि देख लो, भाग विधि क्या कहती है, 441, दो दो के जोड़े बने इकाई अंक से, 2 का 2 में वर्ग कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 का भाग 2 में गया कितनी बार, 4 बार, कितना आया 0। 2 और 2 कितने होते हैं, 4, जोड़ के लिख लिया, कितना लिखा 4। अभी है जो बार की संख्या है वो उतार लो, 41 है। अभी यहाँ पर मैं कितना लूँ, यहाँ पर मैं कितना लूँ कि यहाँ पर जो 41 है वो आ जाए हमारे पास, तो 1 है, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 1 है, तो मैं क्या ले लेता हूँ 1 लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 41 एकम 41, 41 में 41 घटाए 0 आ गए, प्राप्त कितना हुआ 21, तो 21 मीटर क्या आ गई आपके पास वर्ग की एक भुजा। आपको अगर क्षेत्रफल दे रखा हो, 3 मेथड है, कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। x मान लेना, अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि, जो भी आपको अच्छी लगे उस विधि से आप किसी भी वर्ग की एक भुजा ज्ञात कर सकते हैं अगर उसका क्षेत्रफल दिया हुआ हो। इस प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगली प्रश्नावली में बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमित कुमार दीपक आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।